श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग ये गुरुजी की जो कथाएं 3 से 4 महीने में यानी कि दिसंबर 2024 से और मार्च 2025 तक पूज्य गुरुजी की जो भी कथाएं जहां पे भी होने वाली हैं उन सभी की जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा कि जनवरी से लेकर के और मार्च तक वो कथाएं कहां पे होंगी और कितने बजे से कि कितने बजे तक आप इसका श्रवण कर पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2024 जो कि आपका दिसंबर 15 से लेकर के और 21 दिसंबर मेरठ उत्तर प्रदेश में गुरुजी की कथा होने वाली है, जिसका श्रवण आप लोग आस्था चैनल पे दोपहर 1 बजे से लेकर के और 4 बजे तक आप श्रवण कर सकते हैं। साथ ही साथ आस्था चैनल पे तो देखोगे ही देखोगे, गुरुजी के ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले इस चैनल पे सर्च करके भी आप सुन सकते हो, ठीक है ना। दिसंबर की बातें हो गई। दूसरी जो कथा गुरुजी की होगी वो 24 दिसंबर से लेकर के और 30 दिसंबर रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये जो कथा पहले होने वाली थी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लेकिन कथा जो है, कथा का स्थल काफी छोटा हो गया है, जिसके कारण से कथा को कैंसिल करके रायपुर छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया गया है। और वहां भी कथा कब होगी? दोपहर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप श्रवण कर पाएंगे 24 से 30 दिसंबर रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। अब हम लोग बातें करते हैं कहाँ की, सीधा जनवरी 2025 में, यानी कि नए वर्ष में जो सबसे पहली कथा आपको सुनने को मिलेगी 4 जनवरी से लेकर के और 10 जनवरी कोसा राजनंदन गांव। ये भी कथा कहां पे होगी? छत्तीसगढ़ में आपकी होने वाली है। यानी कि देखो, लगातार 2 कथाएं। छत्तीसगढ़ वाले तो बहुत ज्यादा लकी हैं। कितने लोग छत्तीसगढ़ से हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 24 से 30 दिसंबर रायपुर छत्तीसगढ़ में सुनने को मिल रही है। साथ ही साथ फिर से 4 जनवरी से और 10 जनवरी तक आपका राजनंदन गांव छत्तीसगढ़ में कथा श्रवण करने का मौका आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो 2 कथा हो गई सीधे सीधे छत्तीसगढ़ में। तो 10 जनवरी के बाद में जो गुरुजी की अगली कथा होने वाली है वो होगी 16 जनवरी से लेकर के और 22 जनवरी। अब इस कथा का लाभ उठा पाएंगे सूरत वाले। कहां के? सूरत वाले। सूरत कहां पे पड़ता है? गुजरात में। तो सूरत गुजरात में कथा होने वाली है 16 से लेकर के और 22 जनवरी तक। और इस कथा का भी श्रवण कैसे कर पाओगे आप? आस्था चैनल, साथ ही साथ गुरुजी के फेसबुक और यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पे। कथा का टाइमिंग समय वही होगा दोपहर 1 बजे से लेकर के और 4 बजे तक, ठीक है ना। ये तो बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहां पे 16 से 22 जनवरी हो गई। अगली कथा जो गुरुजी की होगी ठीक एक दिन के बाद होगी 24 से लेकर के 30 जनवरी। अब इस कथा का लाभ उठा पाएंगे साकरी महाराष्ट्र के लोग। जितने भी महाराष्ट्र के भक्त हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी खबर है कि 24 से 30 जनवरी तक गुरुजी की कथा कहां पे होगी? महाराष्ट्र की धरा, महाराष्ट्र की पावन धरती पे होगी। और कथा का टाइमिंग वही होगा, सेम जगह पे आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो 30 जनवरी तक हमने बातें कर ली है। अगली कथा हम लोग बात करते हैं फरवरी की। तो फरवरी की जो सबसे पहली कथा यानी कि 1 फरवरी से लेकर के और 7 फरवरी तक होगी। देखो, छत्तीसगढ़ वालों आपकी तो लॉटरी है। कितनी ज्यादा कथाएं गुरुजी की छत्तीसगढ़ में होती हैं। बहुत ही अच्छे आप लोग के कर्म है, बहुत ही अच्छे। आप सब लोग की सौभाग्यवती हो, सौभाग्यशाली हो सभी लोग कि आपको छत्तीसगढ़ में इतनी कथाएं सुनने को मिल रही हैं। तो 1 फरवरी से लेकर के और 7 फरवरी तक गुरुजी की जो कथा होगी वो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो अगली कथा आपकी होगी वो 10 फरवरी से लेकर के और 16 फरवरी तक। आपको पता है कि 12 वर्षों के बाद में महाकुंभ लग रहा है। कहां पे? प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था। उसका नाम चेंज किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो 10 से लेकर के और 16 फरवरी महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इस कथा का श्रवण आप कर सकते हैं। कथा का टाइमिंग समय वही होगा। हालांकि मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि ये कथा हो सकता है कैंसिल हो, क्योंकि इतनी भारी भीड़ वैसे ही महाकुंभ में होगी। तो कथा की परमिशन अब भी हो सकता है ना हो, बट अभी तक तो डेट फाइनल है ही, ठीक है ना। अगली जो कथा गुरुजी की होने वाली है वो होगी 17 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक। और ये कथा अभी शायद सिरसा हरियाणा में होगी। कहां पे होगी? सिरसा हरियाणा में कथा आपको सुनने को मिलेगी 17 फरवरी से 23 फरवरी। अब जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जिसका इंतजार बहुत सारे लोगों को था, और वो है रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर। किसको था? रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर के, जो कि 25 फरवरी से लेकर के और 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव में आपको पहुंचने का अवसर मिल रहा है। और ये जो रुद्राक्ष
महोत्सव होगा कहाँ पे होता है, सीहोर मध्य प्रदेश में होगा। और यही 25 फरवरी से लेकर के और 3 मार्च तक गुरुजी की कथा भी होती है। कहाँ पे होती है, सीहोर की पावन धरा पे होती है, जहाँ का ऐसा माना जाता है कि जो कण कण है वो क्या है, शंकर हैं। एक छोटी सी जानकारी आपको रुद्राक्ष महोत्सव से यहाँ पे मैं दे दूँ, आप लोग बस ऐसे सिर्फ मेरी बातों को सुनते रहो। देखो, हर बार की तरह जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करते हैं, रुद्राक्ष महोत्सव अच्छे तरीके से वितरण भी वहाँ पे होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आज मैं 3 महीने पहले ही आपको समझा दूँ, आप लोगों में से जितने भी लोग जाना चाहते हो बिल्कुल जाइए, कोई रोक टोक किसी की भी नहीं है। गुरुजी ने भी आह्वान किया है कि आप सभी आएँ, रुद्राक्ष महोत्सव का लाभ उठाएँ और कथा का भी श्रवण करें। लेकिन आपके पास में अगर छोटे बच्चे होंगे उनको लेके मत जाना, अगर आपके पास में बूढ़े माँ बाप होंगे उनको लेके मत जाना। रुद्राक्ष महोत्सव खत्म हो जाए तब आप अपने बच्चों को लेके जाओ, चाहे वहां 10 दिन रुक जाओ, चाहे 20 दिन रुक जाओ, लेकिन अपने बच्चों को लेकर के, जितने बुजुर्ग हैं उनको लेके मत जाना, जितने बीमार हैं उनको लेके मत जाना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपकी ये इच्छा है कि वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे हमें एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा, 2 मुखी मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीहोर की पावन धरा पे गुरु जी के द्वारा जो सिद्ध रुद्राक्ष मिलता है वो ज़्यादातर रुद्राक्ष 5 मुखी होते हैं। कौन से होते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। बहुत किस्मत अच्छी रही आपकी तो 4 मुखी मिल सकता है या फिर 6 मुखी। यही 3 रुद्राक्ष वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और मिलता ही है लोगों को। मैं वहाँ पे कम से कम मतलब कह सकते हो 100 बार जा चुका हूँ और जितनी बार भी मुझे रुद्राक्ष मिला है मैक्सिमम बार मुझे पंचमुखी मिले हैं। 2-4 बार ऐसे हुए हैं जो मुझे 4 मुखी मिले हैं, 6 मुखी मिले हैं। सेम प्रोसेस हमारे घर वाले भी जाते हैं, साथ में ही जाते हैं हम लोग, तो उनको भी ऐसे है, किसी को 4 मुखी मिलता है तो 5 मुखी ज़्यादातर लोगों को मिलता है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आपकी ये कामना हो जाने की कि वहाँ पर हम जाएंगे, हो सकता है भगवान की दया से 9 मुखी मिल जाए या फिर 7 मुखी मिल जाए या फिर 1 मुखी मिल जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पंचमुखी ही रुद्राक्ष ज़्यादातर मात्रा में वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जितनी जानकारी मुझे पता थी मैंने आप सबको बता दिया, आपको मैंने पहले ही आगाह कर दिया कि आप अपने छोटे बच्चों को लेके मत जाना। जो बड़े बुजुर्ग हों, जिनकी मेडिसिन चल रही है, दवा चल रही है, आप उनको अपने साथ लेकर के मत जाना। आप स्वस्थ हो, आप बिल्कुल जाओ, आराम से जाइए, बिल्कुल वहाँ पे दर्शन करिए कुबरेश्वर महादेव के, वहाँ पे रुद्राक्ष भी लीजिए। लाइन लगी हुई है क्योंकि अब व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, लाइनिंग पूरी लग गई है, हर एक चीज़ वहाँ पे वेल मेंटेन्ड हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको आगाह करूँगा कि मत ले जाना छोटे बच्चों को, मत ले जाना अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे, जो जिनकी बीमारियाँ चल रही होंगी, ठीक है ना। प्लीज़ ये मेरी आपसे पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है, इस चीज को भी मान लो, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को, हर एक चीजों को ढंग से और सही चीजों को समझाने की, जितनी मुझे जानकारी पता थी बता दिया। अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सीहोर आप पहुंचो कैसे, इसकी जानकारी आपको मिलेगी जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सीहोर कैसे जाएं। पहली वीडियो आपको द नेचुरल प्लैनेट की देखने को मिलेगी, वो वीडियो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे पहुंचेंगे। बाकी टिकट वगैरह आप चाहो तो 3 महीने पहले बुक करा सकते हो, आसानी से टिकट भी मिल जाएगा क्योंकि डेट मैंने बता दिया है 25 फरवरी से लेकर के और 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव वहां पे होने वाला है। और कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।